बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज फर्म की वसूलियां अजारादारी के तहत। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्म की वसूलियां मुकम्मल मुकाबला के तहत कैसी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फर्म की वसूलियां अजारादारी के तहत। तो फर्म की वसूलियां अजारादारी के तहत, अजारादारी होती क्या है? जब मार्केट में सेल करने वाला, फरोख्त करने वाला फर्द वाहिद होता है, उसके इर्द गिर्द कोई और आदमी नहीं होता, बस वो अकेला मार्केट का मालिक होता है। ऐसी सूरत हाल को हम मुकम्मल मुकाबला की बजाय अजारादारी का नाम देते हैं। तो अजारादार जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, चाहे तो चीजों को सस्ती बेचे, चाहे चीजों को महंगी बेचे। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसे सस्ती बेचनी चाहिए, महंगी बेचनी चाहिए, उसका फायदा किस में है ज्यादा, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारे मुल्कों का बिहेवियर क्या है, यूरोपियन कंट्रीज का बिहेवियर क्या है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट, अजारादारी के तहत फर्म का तवाज़ुन। हम समझते हैं कि अजारादार जो है वो चीज की कीमत को मुसलसल कम करता है। अजारादार के तहत एक कस्टमर आता है, वो चीज की कीमत पूछता है, वो उस चीज की कीमत 10 रुपए बताता है। यूं वो कस्टमर अजारादार को 10 रुपए पे करता है और वो चीज खरीद लेता है। और कस्टमर 10 रुपए चूंकि पे कर रहा है, लिहाजा उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो भी 10 रुपए है। प्राइस भी 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है, टोटल रेवेन्यू भी हमारा 10 है। जब दूसरा कस्टमर आता है तो अजारादार चीज की कीमत को कम कर देता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि दूसरे कस्टमर के बदले में अजारादार उसकी चीज की कीमत 8 रुपए मुकर्रर कर लेता है और यूं उससे 8 रुपए वसूल करता है, लेकिन टोटल वसूलियां उसकी जो है वो 18 रुपए हो जाएंगी। 10 रुपए पहले कस्टमर ने दिए, 8 रुपए इस कस्टमर ने दिए, यूं 18 रुपए उसकी टोटल वसूली हो जाएगी। तीसरा कस्टमर आता है तो वो अजारादार चीज की कीमत को मजीद कम कर देता है, उसे 6 रुपए बताता है, लिहाजा वो 6 रुपए उसे पे करता है और वो चीज खरीद लेता है। यूं हमारे पास टोटल 24 रुपीज हो जाएंगे इन तीनों को जमा करके। चौथा कस्टमर आता है तो कीमत को हम एक दफा फिर फर्ज कर लेते हैं, गिराते हैं, और वो हमें 4 रुपए पे करता है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 28 रुपए हो जाएंगे इन तमाम को जमा करके। पांचवा कस्टमर आता है तो चीज की कीमत को हम 2 रुपए फर्ज कर लेते हैं। इस तरह 2 रुपए हमारी वसूली होगी और मजमूई तौर पर हम 28 में 2 रुपए और जमा कर देंगे तो टोटल वसूलियां हमारी 30 रुपए होंगी। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अजारादारी के तहत चीजों की कीमतें आमतौर पर मुसलसल कम की जाती हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने मुकम्मल मुकाबला के तहत देखा था। टोटल रेवेन्यू को तकसीम कर देंगे हम सामने की क्वांटिटी से। यहाँ टोटल रेवेन्यू 10 है, क्वांटिटी 1 है, 10/1, तो हमारे पास डाटा जो आएगा वो 10 होगा। फिर 18 को 2 पर तकसीम करेंगे तो डाटा हमारे पास आएगा 9। 24 को 3 पर तकसीम करेंगे 8, 28 को 4 पर तकसीम करेंगे 7, 30 को 5 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू 6 हो जाएगा। फ्रेंड, आज हमारी वीडियो में एक अहम ऐलान भी है आपके लिए, वो ये कि हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अंग्रेजी की ग्रामर के वीडियोस को भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ज्यादातर मैंने ये देखा कि स्टूडेंट मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी में फेल होने की बड़ी वजह उनकी ग्रामर है, क्योंकि हमारे पेपर्स में आप अगर गौर से देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामर का होता है, भले वो पेपर मैट्रिक का हो, इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो। तो वो स्टूडेंट जो ग्रामर को अच्छी तरह जानते हैं, ग्रामर पर उनका ग्रिप होता है, तो वो स्टूडेंट पास होने में आसानी फील करते हैं। आप भी अगर ग्रामर को सीख लेते हैं तो फेल होने का अंदेशा 0 हो जाएगा, फेल होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत जल्द इसी हफ्ते में हम लॉन्च करेंगे, ये प्रोग्राम भी साइड बाय साइड चलेगा इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट, अब इस डाटा को हम ग्राफ की सूरत में पेश करते हैं। पहले हम प्राइस का खत बनाते हैं। क्योंकि पहली यूनिट पर डाटा 10 है, लिहाजा 1 को 10 से मिलाते हैं हम। दूसरे पर हमारा डाटा जो है वो 8 है, लिहाजा 8 को 2 से मिलाते हैं हम। तीसरे पर डाटा हमारा 6 है, 6 और 3 को आपस में मिलाया। फिर है हमारे पास चौथे पर 4, यूं 4 को 4 से मिलाते हैं हम। पांचवें पर हमारी कीमत जो है उस चीज की 2 हो गई, तो यूं 5वें यूनिट पर 2 होने की बुनियाद पर हम इसको 2 से मिला देते हैं। इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जो मुसलसल नीचे की तरफ ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है। ये हमारे पास प्राइस का खत बन जाएगा।
स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्राइस का डाटा भी वही है जो एमआर का है, लिहाजा एमआर का खत भी यही बनेगा। तो हम खत एमआर का बनाते हैं, इसको बनाने के बजाय हम एमआर ही लिख देते हैं, बनेगा तो जाहिर है कि यही कंसाइज हो जाएगा, इसी के ऊपर एक लाइन बनेगी। उसके बाद है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू का डाटा। एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट पर है 10, हम फर्स्ट पर 10 की तरफ जाएंगे। सेकंड पर है हमारे पास 9, इसलिए हम यहाँ 9 पर जाएंगे, ये रहा हमारे पास 9। थर्ड पर है हमारे पास 8, यूं हम 8 पर जाएंगे थर्ड पर। फिर है हमारे पास 7, 4 पर 7 की तरफ जाएंगे हम, और पांचवी इकाई पर हमारा डाटा जो है वो है 6, यूं हम, और इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन और हासिल होगी जो कि एवरेज रेवेन्यू है। स्टूडेंट मुकम्मल मुकाबला के तहत हमारे ये तीनों खत प्राइस का भी, मार्जिन रेवेन्यू का भी और एवरेज रेवेन्यू का भी, चूंकि डाटा बराबर था, एक ही खत एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में बना था। यहाँ चूंकि डाटा डिफरेंट है, लिहाजा ये मुसलसल गिरती हुई वैल्यूज की वजह से नीचे जाता हुआ खत बनेगा। याद रखिएगा कि एवरेज का डाटा हमारे पास मार्जिनल के डाटा से बड़ा है, इसलिए एवरेज का खत हमेशा ऊपर होता है और मार्जिनल का खत जो है वो हमेशा नीचे होता है, क्योंकि इसका डाटा भी कम है। तो इसी के ऊपर हम आप टोटल रेवेन्यू का खत भी बनाते हैं। फर्स्ट पर है हमारे पास 10, ये हमारे पास 10 हासिल हुआ। सेकंड पर है 18, 20 है हमारे पास यहाँ, और 18 थोड़ा सा नीचे होगा। उसके बाद है हमारे पास 24, ये है हमारे पास 25, और 24 हमारे पास यहाँ होगा। और फिर है हमारे पास 28, ये है 28 हमारे पास, और फिर है हमारे पास 30, और ये है हमारे पास 30। इस तरह हमारा जो है टोटल रेवेन्यू का खत जो है वो कुछ यूं बनेगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मुकम्मल मुकाबला के तहत भी टोटल रेवेन्यू का खत मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा था। अजारादारी के तहत भी खत ये ऊपर ही की तरफ जाता है। अजारादारी के तहत और मुकम्मल मुकाबला के तहत हमारे एमआर और एआर के खतूत डिफरेंट होते हैं। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, और हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाया करें। और स्टूडेंट प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताया करें।